हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने 9th क्लास की सपोर्टिंग मटेरियल। आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 32 टू 41। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में सबसे पहले वैल्यू गिवन है 3 + 2√5 अपॉन में 3 - 2√5 इज इक्वल टू में p + q√5। तो यहाँ पर वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है 11 ब्रैकेट में p + q की। तो यहाँ पर पहले p + q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, p और q की। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए इसको रैशनलाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 2 + √5 अपॉन में 3 - 2√5, इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 + 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से हमने प्लस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 + 3 + 2√5 का होल स्क्वायर का बन गया है ये, और ये a + b और a - b का फॉर्मूला लग के ये a² - b² की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, जो कि होता है a² + b² + 2ab। 2a है यहाँ पर 3 और b है यहाँ पर 2√5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 इंटू √5 का स्क्वायर 5 + 2 3 6 2 12√5 आ गया। यहाँ पे 9 - 4 5 20 आ गया। यहाँ पर 9 + 20 + 12√5 अपॉन में -11 आ गया। तो 29 प्लस में 12√5 अपॉन में -11 आ गया। यहाँ ये इक्वल में आपके क्या गिवन था, p + q√5 इज इक्वल टू में p + q√5 गिवन था। अगर यहाँ पर p और q की वैल्यू निकालनी है तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 29 अपॉन में -11 प्लस 12√5 अपॉन में -11। यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर p की वैल्यू स्टूडेंट 29 अपॉन में -11 आएगी, और यहाँ पर q की वैल्यू स्टूडेंट 12 अपॉन में -11 आएगी। तो हमें निकालनी थी 11 ब्रैकेट में p + q की वैल्यू। तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में p + q की वैल्यू यहाँ पे 29 - 11 प्लस में 12 अपॉन में -11। यहाँ डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 11 हमने कॉमन ले लिया है, तो 29 प्लस में 12 बच गया है। तो यहाँ पर 11 से 11 कट होके माइनस बच गया है, और ये ऐड हो करके 33 यहाँ पर माइनस का 33 इसका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर गिवन है 25 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 81 की पावर 1/4 अपॉन में 125 2/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2/3 इंटू में 8 की पावर 4/3। अगर 25 को चेंज करें हम एलसीएम लेके तो 5 की पावर 2 में कन्वर्ट होगा कि पावर 5/2 है। मल्टीप्लाई में 81 को अगर हम चेंज करेंगे तो 3 की पावर 4 में चेंज होगा कि पावर 1/4। 125 5 की पावर 3 में चेंज होगा कि पावर 2/3। मल्टीप्लाई 27 जो है वो 3 की पावर 3 में कन्वर्ट होगा कि पावर 2/3। मल्टीप्लाई में 8 जो है वो 2 की पावर 3 में कन्वर्ट होगा कि पावर 4/3। यहाँ पर स्टूडेंट पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया 5/2, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 अपॉन में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया 2/3। मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3, यहाँ से भी 2 से 2, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में वैल्यूज़ थी। तो यहाँ 5 की पावर 5 बच गया, यहाँ 3 की पावर 1 यानी कि 3 बच गया, यहाँ 5 की पावर 2 बच गया, यहाँ 3 की पावर 2 बच गया, यहाँ पर 2 की पावर 4 बच गया। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 में से 2 कैंसिल माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर माइनस होती है। यहाँ 3 की पावर 2 था, इसमें से 1 माइनस हो गई, पावर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 अपॉन में 2, 3 की पावर क्या आ गया 1 यानी कि 3, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 16 3 जा 40। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। यहाँ पर गिवन है 32 की पावर 2x - 5 इज इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर x - 5। यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें x की स्टूडेंट। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2x - 5
इज इक्वल टू में 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 की ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5, क्योंकि पावर के ऊपर पावर बन जाती तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 5 हो गया, यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3x माइनस 3 5 जा 15 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी 2 की पावर 10x माइनस 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं स्टूडेंट। तो 3x माइनस 15 प्लस में 2 आ गया। यहाँ 2 की पावर 10x माइनस 25 इज इक्वल टू में 2 की पावर 3x माइनस 13 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि माइनस का 15 है प्लस का 2 है तो माइनस का 13 बचेगा। तो यहाँ पर बेस सेम होने की वजह से इक्वल में हम क्या कर लेते हैं, पावर को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10x माइनस 25 किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस 13 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म एक साइड ले आते हैं तो 3x यहाँ पर माइनस में आ गया, यहाँ माइनस का 13 बच गया, प्लस का 25 वहाँ पे चला गया क्योंकि इस साइड माइनस में था, उधर जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ 10x में से 3x गया तो यहाँ 7x बचा, और यहाँ पे 25 में से 13 गया तो 12 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12/7 आ गई स्टूडेंट। तो यही x की वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। इवेल्यूएट करने हैं इनकी वैल्यू को। ए पार्ट में दिया हुआ है 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 अपॉन में 2 की पावर 39 प्लस में 2 की पावर 38 प्लस में 2 की पावर 37। सबसे लोएस्ट जो पावर है 2 की पावर 36 है, तो न्यूमरेटर में से 2 की पावर 36 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 बच जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 बच जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा, प्लस 2 की पावर 36 पूरा कॉमन आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर लोएस्ट पावर 2 की पावर 37 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बच रहा है, प्लस 2 बच रहा है, 2 की पावर 1 यानी कि 2, और यहाँ पर पूरा कॉमन आ गया 2 की पावर 37 तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 37 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 36 है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 आ गया। वैसे ही यहाँ 2 की पावर 37 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 7 आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन में 2 की पावर 37 माइनस 36 डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है स्टूडेंट, इसी वजह से यहाँ पर भी वैल्यू माइनस हो गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 अपॉन में 2 बचेगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 खुद होता है, तो यहाँ पर 1/2 वैल्यू आई इसकी। अब हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं, तो 9 प्लस √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की स्टूडेंट प्रॉपर्टी लग रही है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू माइनस √3 है। तो हमारे पास सबसे पहले है a स्क्वायर, दैट इज़ 9 स्क्वायर, b स्क्वायर √2 स्क्वायर, c स्क्वायर है माइनस का √3 स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 9 इंटू में √2 प्लस 2bc यानी कि √2 इंटू माइनस का √3 प्लस 2ca यानी कि माइनस का √3 इंटू में a की वैल्यू क्या है 9 है स्टूडेंट। अब हम सी पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज 7 पावर की होल पावर 1/4 थी। तो यहाँ पर अगर हम इसको इवैल्यूएट करें तो 5 इंटू 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1, पावर के ऊपर पावर थी स्टूडेंट, इसीलिए पावर मल्टीप्लाई में चेंज हो गई। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 7 की ओवरऑल पावर 4। 5 ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 2 बचा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 बचा की पावर 7 की होल पावर 1/4। 5 इंटू 5 की पावर 7 की होल पावर 1/4। बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो गई, ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1/4। 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई में हो गई पावर के ऊपर पावर थी, इस वजह से पावर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 की पावर 2 यहाँ पर आंसर आ गया, जो कि 25 इसकी वैल्यू होती है। तो अब हम डी पार्ट केस की बात करते हैं। 6 माइनस √2 और 2 प्लस √3 स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 को एक बार 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, और माइनस 2 को भी 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 को 2 से किया 12 प्लस 6 को √3 से किया तो 6 माइनस को 2 प्लस माइनस √6। यहाँ पर कोई भी वैल्यू की लाइक टर्म्स नहीं है, इस वजह से ये एडलेस नहीं हो सकती। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या गिवन है, 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू में 2500।
अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 25 x माइनस 1 इस टू में 2500 की अगर मैं एलसीएम लूँ स्टूडेंट तो 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 का 0 2 6 जा 2 2 जा 1 कैरी 2 5 जा 5 125 जा 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर 5 2x माइनस 1 माइनस 5 2x माइनस 2 में कन्वर्ट हुआ। पावर के ऊपर पावर थी तो पावर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर इस में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो 5 की पावर 2 अपॉन में 5 कर सकता हूँ क्योंकि पावर माइनस में तो डिवाइड में भी ले जा सकता हूँ क्योंकि डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 5 की पावर 2x अपॉन में 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा और इसमें 1/5 बच जाएगा। इसके नीचे 1 लगा करके एलसीएम लूँगा। यहाँ पर 5 की पावर 2x माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया ये वापस से। इसके एलसीएम लेने पर 5 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू में 5 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4 है। यहाँ पर 5 की पावर 2x माइनस 1 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ 4 अपॉन में 5 में कन्वर्ट हुआ इक्वल टू में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। यहाँ पर 5 की पावर 2x माइनस 1 था, ये अपॉन में और माइनस है, वो अपॉन में और 5 है तो 1 और माइनस हो जाएगा इंटू में 4 इक्वल टू में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 5 की पावर 2x माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 जो है वो 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 से कंपेयर हो गया और 5 की पावर 2x माइनस 2 4 से कंपेयर हो गया। 2x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 6 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में x प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 गिवन थी। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो 1 अपॉन में एक्स वाई आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर -1 की होल पावर -1। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस वाई की प्लस जेड की पावर -1 की होल पावर -1 प्लस 1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर -1 की होल पावर -1। यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर 1 को 1 ही रहने देंगे, x को x ही रहने देंगे। हमने y 1/y की वैल्यू निकाली है, वो क्या है, ये एक्स जेड आई है स्टूडेंट। क्या ये एक्स जेड की पावर -1 प्लस में 1 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 1 में एक्स वाई आई है और जेड की पावर -1 की वैल्यू 1 जेड होती है स्टूडेंट। फिर प्लस की पावर -1 तो चल ही रहा है यहाँ पर होल पर, यहाँ पर 1 प्लस जेड एक्स की पावर 1/x लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर हम की पावर -1। यहाँ पर इन्वर्स हटाने के लिए 1/1 प्लस एक्स जेड हो गया प्लस यहाँ पर 1 के साथ में हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट, x यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स जेड एलसीएम आएगा एक्स जेड प्लस में 1 प्लस में x की पावर -1 प्लस अगर यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस एक्स जेड प्लस 1 की पावर -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबको ही चेंज करके नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स जेड अपॉन में एक्स जेड प्लस 1 प्लस एक्स, इन्वर्स इससे भी हट गया और इन्वर्स इससे भी हट गया। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स जेड प्लस एक्स और डिनोमिनेटर सेम ही है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट ये कट करके इनकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हम ए पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले 25 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 5 की पावर 2x माइनस 2x प्लस 3। अगर हमने 25 के एलसीएम लिए वो 5 की पावर 2 आएगी की पावर 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू में 5 की पावर 2x प्लस 3। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 से इस इक्वल टू में 5 की पावर 2x प्लस 3। बेस सेम होने की वजह से हम पावर को कंपेयर कर देंगे, जिससे 2 इंटू में 2x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3 के। यहाँ पे स्टूडेंट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू में 2x प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी। 4x इज इक्वल टू में 4x माइनस 2x इज इक्वल टू में 3 प्लस 6।
वेरिएबल वाली टर्म एक साइड कर लिया, विदाउट वेरिएबल की टर्म एक साइड कर लिया। तो यहाँ पर 2x इजिकल टू में 9, तो x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट पर चलते हैं 39 के। तो 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 की पावर x माइनस 1 इजिकल टू में 384। 4 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 2 में कन्वर्ट होगा की पावर 2x माइनस 1। 16 जो है वो 2 की पावर 4 में कन्वर्ट होगा की पावर x माइनस 1। 384 के एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू में 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 की पावर 4x माइनस 2 हो गया, माइनस 2 की पावर 4x माइनस 4 आ गया, 2 की पावर 7 इंटू 3। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर 2 की पावर 4x माइनस 4 सबसे लोएस्ट वैल्यू है तो वो कॉमन ले ली, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बच गया है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 2 की पावर 7 इंटू 3, 2 की पावर 4x माइनस 4 कॉमन लिया हुआ है, 4 माइनस 3 यहाँ पर 4 माइनस 1 यहाँ पर बच गया। तो 2 की पावर 7 इंटू में 3, 2 की पावर 4x माइनस 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 2 की पावर 7 इंटू में 3। अब हम पावर से पावर कंपेयर कर देते हैं। 3 से 3 कंपेयर होके कैंसिल आउट हो गया, तो 4x माइनस 4 किसके इक्वल आ गया? 7 के। तो 4x इज इक्वल टू में 7 प्लस 4, 4x इज इक्वल टू में 11, तो x की वैल्यू 11/4 आ गई स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं स्टूडेंट। 40 पे स्टूडेंट हमें बहुत सारी लंबी सी वैल्यू दे रखी है, तो हमें हर एक टर्म को रैशनलाइज करके निकालनी पड़ेगी वैल्यू। √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8। तो हम रैशनलाइज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे फर्स्ट टर्म लेते हैं 1/1 प्लस √2। इसका रैशनलाइज कर लेते हैं 1 माइनस 1/1 माइनस √2 से, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस √2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। यहाँ 1 माइनस √2, 1 माइनस 2 दैट इज़ -1, और माइनस ऊपर चला जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू ये आई है। और यहाँ पर अगर हम सेकेंड पार्ट करें तो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें स्टूडेंट? 1/2 √2 प्लस √3। यहाँ पर इसका भी रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर √2 माइनस √3 एज इट इज़ आ गया 1 से मल्टीप्लाई होकर के, और ये फॉर्म बन गई a² माइनस b² की इज इक्वल टू में √2 माइनस √3 एज इट इज़ आ गए, और √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। इसमें से भी एक माइनस बच गया, तो वहाँ पर माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, तो इनके साइन चेंज हो गए। जो माइनस का था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस वाला माइनस में। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो किसके इक्वल है? 1/में √3 प्लस √4 के। इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 प्लस √4, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगाया, तो √3 माइनस √4। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके √3 माइनस √4 को 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आ गया, यहाँ a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे √3 माइनस √4 की वैल्यू सेम आ गई है, √3 की 3, √4 की 4। यहाँ से भी -1 बचेगा, जिससे कि माइनस का साइन ऊपर जाने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे बात आ जाती है। फोर्थ पार्ट में हम √1/√4 प्लस √5 को रैशनलाइज करेंगे। √4 माइनस √5 इंटू √4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो √4 माइनस √5 को 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर ये a² माइनस b² की फॉर्म बन गई, जो कि √4 माइनस √5 में √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 आ गया, जिससे कि वैल्यू -1 आ गई और इनके साइन चेंज भी हो गए। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट पर। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट जो है 1/में √5 प्लस √6 है, तो इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। √5 प्लस √6 में √5 माइनस √6। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस ही आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके √5 माइनस √6 अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो बनी थी फॉर्म, उससे √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। यहाँ से माइनस बच जाएगा, उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। अब हम इसके 6th पार्ट पर आ जाते हैं। 6th पार्ट में स्टूडेंट √1/√6 प्लस √7 है, जिससे √6 प्लस माइनस √7 अपॉन में √6 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होकर √6 माइनस √7 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई स्टूडेंट। तो यहाँ पर √6 माइनस √7 एज इट इज़ आ गया, ये स्क्वायर √ से स्क्वायर कैंसिल आउट होने की वजह से 6 माइनस 7 आ गया। तो यहाँ से -1 बच जाएगा, जिससे कि माइनस ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, इससे वैल्यू √7 माइनस √6 हो जाएगी। अब कुछ हम यहाँ पर 7th पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7th पार्ट में 1 अपॉन में √7 प्लस √8 की बात आती है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √7 माइनस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 1 से मल्टीप्लाई होकर √7 माइनस √8 जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जो बन रही थी, जिससे कि स्क्वायर √ कट जाएंगे, √7 माइनस √8 अपॉन में 7 माइनस 8, जिससे -1 बचेगा, जिससे इनके माइनस ऊपर ट्रांसफ़र होकर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इसके 8th पार्ट की बात करते हैं। 8th पार्ट में स्टूडेंट 1 अपॉन में √8 प्लस में √9 है, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए √8 माइनस √9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको √8 माइनस √9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट √8 माइनस √9 अपॉन में √8 का स्क्वायर 8 होता है, √9 का स्क्वायर 9 होता है, जिससे -1 वैल्यू बचेगी, उसको ऊपर ट्रांसफ़र करके हम इनके साइन चेंज कर देंगे। अब ओवरऑल आइटम हमें क्या था कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट प्लस फिफ्थ पार्ट प्लस सिक्स्थ पार्ट प्लस 7th पार्ट प्लस 8th पार्ट की वैल्यू निकाली। तो हमने सारे पार्ट को ऐड करके उनका सम निकाला है। फर्स्ट पार्ट का जो सम है वो √2 माइनस 1 है, √2 माइनस 1 है। सेकेंड पार्ट का √3 माइनस √2 है, √3 माइनस √2 है। फोर्थ पार्ट का √4 माइनस √3 है, √4 माइनस √3 है। नेक्स्ट पार्ट का √5 माइनस √4 है। नेक्स्ट पार्ट का √6 माइनस √5 है। नेक्स्ट पार्ट का √7 माइनस √6 है। नेक्स्ट पार्ट का √8 माइनस √7 है। नेक्स्ट पार्ट का √9 माइनस √8 है। अब √2 जो है प्लस माइनस का कट गया, √3 भी प्लस माइनस का, √4 भी, √5 भी, √6 भी, √7 भी, √8 भी, और अब यहाँ पर -1 बच गया प्लस √9 बच गया। -1 प्लस √9 की वैल्यू होती है 3 है स्टूडेंट। क्या होती है स्टूडेंट? 3, जिससे कि 3 माइनस 1 की वैल्यू 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट? 2। इसकी वैल्यू 2 आई हुई है। तो हम लास्ट क्वेश्चन के इस वीडियो पे आ जाते हैं। 41 क्वेश्चन 0.6 प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.47 पर बार। तो इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट करके अलग अलग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें वो 0.6 है, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 लगा देंगे, जिससे 6/10 वैल्यू आ गई है। अगर इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट में इसकी बात करें तो सेकंड पार्ट है 0.7 पर बार। तो हमने इसको लेट करते हैं कि x = में 0.7777 डॉट डॉट। तो हमने एक डिजिट यहाँ पर देखा कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है 77। तो हम जब एक डिजिट रिपीट होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 10 का। तो यहाँ x × 10 = में 10 × 0.777 डॉट डॉट डॉट। 10x = में 7.777 सो ऑन यहाँ पर आ गया है, जिससे कि 10x = में हम क्या यहाँ पर अलग करते हैं x की वैल्यू, यानी कि 0.77 डॉट 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 अलग कर लिया। तो यहाँ पर क्या बचा? 7। तो 10x = में 7 प्लस x, 10x माइनस x = में 7, 9x = में 7, x = में 7/9
तो यहाँ पर सेकंड पार्ट की वैल्यू जो है वो 7/9 आई है। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ये थर्ड पार्ट क्या था यहाँ पर 0.47 पर बार। तो यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। तो यहाँ पर भी y इज इक्वल टू में 0.4777 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये देखा गया है कि पॉइंट के बाद ऐसी टर्म पॉइंट के अंदर है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम उसको बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो 10y इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर अब पता चल रहा है जो रिपीटेड टर्म है वो एक है और वो ही सिर्फ पॉइंट के बाद है। तो हम अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10y में 10 का मल्टीप्लाई किया और 10 का मल्टीप्लाई किया 4.77 डॉट 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 में। तो ये हो जाएगा 100y और ये क्या हो जाएगा 47.77 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 100y में से यहाँ पर क्या करेंगे हम 4.777 डॉट डॉट अलग करेंगे जो कि 10y की वैल्यू होगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 43 बच जाएगा स्टूडेंट। 100y इज इक्वल टू में 43 प्लस यहाँ पर क्या स्टूडेंट बन रहा है ये 10y की वैल्यू। तो 100y माइनस 10y स्टूडेंट इज इक्वल टू में 43 जो कि 90y इज इक्वल टू में 43 हो जाएगा, जिससे वैल्यू y की 43/90 हो जाएगी। और ये सेम टेबल पे नहीं आते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती लोएस्ट फॉर्म। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड की वैल्यू हमें निकालनी थी। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/5। सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/9 और थर्ड पार्ट की वैल्यू आई 43/90। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 5, 9 और 90 का एलसीएम जो है वो 2, 5, 9, 45 जा 3, 5, 3 जा 15 जा 3, 5, 1 जा 5 जा 5, 1 जा 1 जा 1 जा। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 क्या आया एलसीएम आया 3 × 5 18 जा 90 होता है प्लस 7 × 9 10 जा 90 होता है प्लस 43 91 जा 90 होता है। तो 18 3 जा 54 प्लस 7 10 जा 70 43 1 जा 43/90। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7 16/90। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है और ये वीडियो भी एंड होती है। आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ रही होगी और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।